हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम हिंदी का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज कौन सा समास है। तो चतुर्भुज जो है एक बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज जो है एक बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास कैसे पहचानेंगे? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पे चतुर्भुज में जो है विग्रह करिएगा तो इसका विग्रह क्या होगा? चार है भुजाएं जिनकी, तो क्या होता है? विष्णु। तो ये जो है सो किसी तीसरे को जो है सो डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है सो डाउट होता है कि द्विगु समास होगा, लेकिन द्विगु समास नहीं होगा। ये जो है तीसरे पद की ओर जो है सो बता रहा है, तो ये जो है सो बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से देखिए 38 क्वेश्चन है, चौराहा। चौराहा एक जो है सो द्विगु समास है। द्विगु समास है क्योंकि ये जो है चार राहों का समूह है, चार रोडों का समूह है, तो चौराहा इसको कहते हैं द्विगु समास है। द्विगु समास का जो है सो डिफिनेशन क्या होता है? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें जो है संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे आपको लगता होगा चतुर्भुज में भी संख्यावाचक है, लेकिन ये नहीं है। इसका विग्रह करने के बाद ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, ये इसलिए जो है ये बहुव्रीहि समास हो गया। अगला है 36। 36 कौन सा समास है? चरण कमल पूछ रहा है। चरण कमल कौन सा समास है? तो चरण कमल जो है कर्मधाराय समास है। कर्मधाराय समास है। ये पहचानेंगे कैसे कि कर्मधाराय समास है? तो कर्मधाराय समास को पहचानने के लिए उसको विग्रह कीजिएगा इस शब्द को। तो है जो या के समान लगे, है जो या फिर के समान लगे तो उसे कर्मधाराय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे चरण कमल है, तो चरण कमल को जब आप विग्रह कीजिएगा तो कमल के समान चरण, कमल के समान आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्मधाराय समान। अगर है जो भी आएगा विग्रह करने पे तो वो भी कर्मधाराय समास हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला है चिरीमार। चिरीमार कौन सा समास है? तो चिरीमार एक जो है सो कर्म तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हम कैसे पहचानेंगे? तत्पुरुष समास का जो है सो परिभाषा होता है, जिस समास के बाद अथवा उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, राजकुमार, तो राजा का कुमार, तो राजकुमार जो है एक तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे जो है चिड़ीमार का जो है सो आप विग्रह कीजिएगा तो चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? को जो है सो यहाँ पे लुप्त हो रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति कौन सा समास है? तो त्रिमूर्ति का विग्रह करने पे क्या होता है? तीन मूर्तियों का समुच्चय। तो तीन पद आ रहा है, संख्यावाचक पहले आ रहा है, पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण हो तो उसको द्विगु समास कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, द्विगु समास है त्रिमूर्ति। अगला है त्रिवेणी। त्रिवेणी कौन सा समास है? तो त्रिवेणी जो है बहुव्रीहि समास है। त्रिवेणी का मीनिंग क्या होता है? जैसे तीन नदियां जहां मिलता है तो त्रिवेणी, तो ये किसी तीसरे चीज़ की ओर संकेत कर रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो गया, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है तुलसी कृत। तुलसी कृत कौन सा समास है? तो तुलसी कृत जो है सो करण तत्पुरुष है। तुलसी से कृत, से यहाँ पे विभक्त हो रहा है, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है दशानन। दशानन कौन सा समास है? तो दशानन जो है सो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो और ये तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो दशानन को जब आप विग्रह कीजिएगा तो इसका विग्रह होता है, 10 है आनंद जिसके लिए, तो रावण के लिए, रावण की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बहुव्रीहि। अगला है धन दौलत। धन दौलत कौन सा समास है? तो धन दौलत जो है सो द्वंद्व समास है। धन दौलत है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान है, यहाँ पे धन और दौलत दोनों प्रधान है, और विग्रह करने पर और लगे या फिर या लगे तो उसे जो है सो द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? धन और दौलत और लग रहा है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा।
अगला है नरभक्षक। नरभक्षक कौन सा समास है? तो नर को भक्षक करने वाला, को यहाँ पे लुप्त हो रहा है, तो को जिसमें लुप्त होता है उसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष। तो आंसर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। अगला है 113, देखिए रंगशाला। रंगशाला कौन सा समास है? तो रंगशाला जो है सो संप्रदान तत्पुरुष है। इसमें क्या है? रंग के लिए शाला, रंगों के लिए शाला, तो के लिए आ रहा है, तो के लिए जिसमें आता है वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। के लिए जो लुप्त हो जाता है जिसमें, उसमें उसको हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। अगला है मेल जोल। मेल जोल कौन सा समास है? तो मेल और जोड़, यहाँ पे और जो है सो विलुप्त हो रहा है, तो जिसमें या फिर और जो विलुप्त होता है उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी तरह से है भैया भाभी। तो भैया और भाभी लगेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। या और विलुप्त होता है तो द्वंद्व समास कहते हैं। अगला है नवरत्न। नवरत्न कौन सा समास होगा? तो नवरत्न जो है सो पूर्व पद संख्यावाचक है, तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला है नालायक। नालायक क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है। नालायक है जो, तो यहाँ पे नालायक है कर्मधारय समास। अगला है लंबोदर। लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर जो है बहुव्रीहि समास है। लंबोदर का विग्रह क्या होता है? लंबा है उदर जिसका, तो गणेश जी को ये जो है तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो लंबोदर जो है सो बहुव्रीहि समास है। अगला है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त कौन सा समास है? कर्मधारय द्वंद्व तत्पुरुष अवयवी भाव। तो यहाँ पे है ऋण को मुक्त, को यहाँ पे गायब हो रहा है, लुप्त हो रहा है, तो यहाँ पे लुप्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है ऋषि कन्या। ऋषि कन्या कौन सा जो है सो समास है ये पूछ रहा है, तो ये संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष किसको कहते हैं? इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन संबंध तत्पुरुष। अगला है रेखांकित। रेखांकित कौन सा समास होगा? तो ये जो है सो कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। करण तत्पुरुष हो जाएगा, या इसको अगर आप विभक्त कीजिएगा रेखांकित को, तो रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। तो करण तत्पुरुष का परिभाषा क्या होता है? इसमें करण कारक की से विभक्ति से के द्वारा होता है, लोप हो जाता है से का, तो उसको जो है सो क्या कहते हैं? करण तत्पुरुष कहते हैं। अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन सा समास है? तो राष्ट्रपति जो है सो संबंध तत्पुरुष है, राष्ट्र का पति, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन संबंध तत्पुरुष।